ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज लाइक अ फ्लाइट ऑफ एन ईगल, स्विफ्ट, एलिगेंट, एनिग्मेटिक एंड स्टेडी। अर्थात ध्यान गरुड़ की उड़ान की तरह है, तीव्र, सहज, रहस्यमयी और स्थिर। गरुड़ को कभी उड़ते हुए देखें, ईगल को, कितना खूबसूरत होता है। उसकी उड़ान ही अपने में मेडिटेटिव होती है, जिसको सूत्र कहता है कि मेडिटेशन वैसा ही है, फ्लाइट ऑफ ईगल की तरह, गरुड़ की उड़ान की तरह। उसमें तीव्रता है, स्विफ्टनेस है, एलिगेंस है, सहजता है, सहजता का सौंदर्य है, रहस्यमय है और एक स्थिरता भी है। बहुत हलचल नहीं दिखेगी। पंख पसार कर उड़ता हुआ गरुड़, ईगल, हमें नहीं लगेगा कि बहुत पंख भी फड़फड़ा रहा है, लेकिन बस उड़ रहा है अपने गंतव्य की तरफ और पूरी तरह सौम्य है। इस घटना को ऑब्जर्व करना ही हमारे लिए ध्यान की झलक ले आता है। शायद इसीलिए जे कृष्णमूर्ति ने अपनी एक पुस्तक का शीर्षक दिया था, फ्लाइट ऑफ ईगल, गरुड़ की उड़ान। पक्षियों में वो एक अद्भुत सौंदर्य लिए हुए हैं, उसकी अपनी एक रॉयलिटी है। जैसे पशुओं में शेर है, उसकी अपनी एक रॉयलिटी है, ऐसे ही ईगल, गरुड़, उसकी अपनी रॉयलिटी है, राजसीपन है। वो अपने ही ढंग से अपनी यात्रा में है। तो ध्यान भी हमको अपने ही ढंग से अपनी यात्रा में ले जाता है। वहाँ हम बहुत स्विफ्टनेस में होते हैं, तीव्रता में होते हैं, गति में होते हैं, लेकिन स्टेडी भी होते हैं, ठहरे हुए भी, हलचल नहीं है, बेचैनी नहीं है। और फिर वो जो उड़ान हमको ज़मीन से ऊपर ले जा रही है, यानी कि जो बातें हमको नीचे खींच रही हैं, उनसे हटकर हम ऊपर जा रहे हैं। उड़ान का मतलब हमेशा यही होता है कि हम अब उदात्त समझ की तरफ, हायर ट्रांसेंडेंटल अंडरस्टैंडिंग की तरफ जा रहे हैं, ट्रांसेंडेंटल इमोशंस की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो नीचे खींचती थी अब हमको नहीं खींचती, वो प्रलोभन, वो हमको अब नहीं अटकाते। और वो जो उड़ान है निश्चित ही बड़ी रहस्यमयी है, क्योंकि कैसे घट रही है, कहाँ ले जा रही है, ये कोई भी सीकर नहीं जानता। लेकिन वो इतना जानता है कि घट रहा है, ये फ्लाइट घट रही है, ये उड़ान घट रही है, और उसमें सहजता का सौंदर्य है। मारामारी नहीं है, आपाधापी नहीं है, कोई युद्ध नहीं है। ध्यान कोई युद्ध नहीं है। ध्यान में कोई बहुत परिश्रम और प्रयास की ज़रूरत भी नहीं है। ध्यान हमेशा सहजता का सौंदर्य है, ब्यूटी ऑफ एलिगेंस। तो ये केवल सिंबल यूज किया सूत्र ने गरुड़ की उड़ान का। तो हम ऐसे ही ऊपर ऊपर, बहुत ऊपर उठते चले जाते हैं, और जितना ऊपर जाते हैं उतना हमारे जीवन के ढंग बदलते हैं, समझ बदलती है, तल बदलते हैं, और वो हमारी विचार की सीमाओं को तोड़ते हैं। रिचर्ड बाक की भी बहुत सुंदर पुस्तक थी, जोनाथन लिविंगस्टोन ऑफ सीगल। उसमें सीगल एक समुद्री पक्षी उड़ान भरता है। तो सिंबॉलिकली ऑथर ने लिखा कि एक निश्चित ऊंचाई पर जब वो पहुंचता है तब उसको एक गुरु मिलता है। वो फिर उसको और ऊंचाई पर ले जाता है, तो वहाँ से वो और जीवन के रूपांतरण को देख पाता है। ऊंचाई बढ़ती है तो रूपांतरण घटता है। और सिंबॉलिकली वो कहता है कि नीचे नीचे उड़ते चले जाना, जीवन की उसी रूटीनी दिनचर्या में घिसटते रहना है। और ईगल की फ्लाइट, जैसा कि सूत्र ने सिंबल लिया है, वो और ऊंची उड़ जाना है, यानी कि जीवन के रूटीनी जो ढांचे हैं जिसमें हम घिसटते रहते हैं, उनसे ऊपर चले जाना। तो उसमें तो सीगल ज़्यादा ऊंचा उड़ते नहीं हैं, तो वो ऊंचा उड़ता है तो रूपांतरित होता है। ईगल तो ऊंचाई पर ही उड़ता है, वो ऊंचाई पर उड़ने वाला ही पक्षी है।
तो हमको इसी ढंग से रहना है, जीना है, ऊंचे और ऊंचे उड़ते रहना है। उड़ते रहने का मतलब है ट्रांसेंडेंस करते रहना है, और तब ध्यान हमारे लिए जिस चीज़ को लेकर आएगा उसी को हम हमेशा कहते हैं सहजता का सौंदर्य।